गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड हमने सारे टॉपिक आपको समझा दिए थे और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करा दिए थे, लेकिन फिर भी बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि सर एक्सरसाइज भी करा दीजिए। तो देख लेते हैं आज हम लोग इस एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें एक अवयव दे रखी है और हमसे पूछा गया है इसकी कोटि बताइए, इसमें अवयवों की संख्या बताइए और पर्टिकुलर कुछ अवयव की वैल्यू बताइए। तो देखते हैं, पहला है अवयव की कोटि। हम लोग जानते हैं कि अवयव की कोटि बराबर कुल पंक्तियों की संख्या गुणे कुल स्तंभों की संख्या होती है। तो यहाँ देख सकते हैं 3 पंक्तियाँ हैं और 1 2 3 4 स्तंभ हैं। इस प्रकार से इसकी जो कोटि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3x4। सेकंड है अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या हम लोग जानते हैं किसी भी अवयव की जो भी कोटि होती है उसका आपस में गुणा करने पर अवयवों की संख्या प्राप्त होती है। तो 3x4 की कोटि थी, मल्टीप्लाई कर दिया 12 हो गया। थर्ड नंबर A13 का मान पूछा है, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। पहली वाली रो होती है और सेकंड वाली कॉलम होती है। तो पहली रो ये हो गई और थर्ड कॉलम ये है, तो इसमें दोनों में कौन सा एलिमेंट बना जाके 19, तो 19 आ गया। A21 यानी दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये कितना आ गया 35। A33 तीसरी रो तीसरा कॉलम, दोनों कहाँ पे कटे जाके? यहाँ पे क्रॉस हुए, तो -5। A24 दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम 12, तो 12 हो गया यहाँ पे। और A23 यानी दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ यानी 5/2। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 24 अवयवों वाले अवयवों की संभव कोटियाँ ज्ञात कीजिए। यानी हमें ऐसे अवयव की कोटि ज्ञात करनी है जिसमें कितने अवयव हों? 24 अवयव हों। तो कोटि ज्ञात करनी है। अभी तक कोटि मालूम थी, उससे अवयव निकाले थे, अब अवयव मालूम, उससे कोटि निकालनी है। कैसे निकालते हैं ध्यान देना। इसके जो भी फैक्टर्स बनते हैं उन सब फैक्टर्स को यानी गुणनखंड को बना लेते हैं, यानी जिन संख्याओं का इसमें भाग चला जाए। तो 1 का भाग चला जाएगा, तो 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 गुणे 24। 2 का भाग देंगे, या इसी को अभी देख लीजिए, 1 का भाग दिया तो 1 गुणे 24 यानी 1 पंक्ति और 24 स्तंभ। इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि 24 पंक्ति और 1 स्तंभ। 1 से भाग हो गया, अब 2 से भाग दे के देखिए, 2 से भाग जाएगा 12 बार, यानी 2 पंक्ति और 12 कॉलम। या इसका उल्टा हो सकता है 12 पंक्ति और 2 स्तंभ। पंक्ति को रो बोलते हैं और स्तंभ को कॉलम बोलते हैं। अब 3 से भाग दे के देखा, 3 8 24, तो 3 पंक्ति और 8 स्तंभ हो गए, या फिर 8 पंक्ति और 3 स्तंभ। 4 से भाग दिया, 4 संग 24, 4 पंक्ति और 6 स्तंभ, या इसका उल्टा 6 पंक्ति 4 स्तंभ। अब 5 से भाग जाएगा नहीं, 6 से भाग देंगे तो 6 वाला तो हम लिख ही चुके हैं, 6 चौको 24। 7 से जाएगा नहीं, 8 से देंगे, 8 से 24 तो भी लिख चुके हैं। 9 से भाग जाएगा नहीं, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से देखें तो 12 दूनी 24 लिख चुके हैं। इसके अलावा 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 किसी से भाग नहीं जाएगा। अब भाग जाएगा 24 से, तो 24 से हम भाग लिख ही चुके हैं, 24 से कम 24। तो इस प्रकार से 24 अवयवों वाली अवयव की संभव कोटियाँ ये हो जाएंगी। अगला है 13 अवयवों वाले अवयव की कोटियाँ। तो 13 में केवल और केवल 1 का भाग और 13 का भाग जाता है, तो 1 से भाग देंगे तो 1 गुणे 13 और 13 से भाग देंगे तो 13 गुणे 1, ये हमारी संभव कोटियाँ हो जाएंगी। सेम इसी प्रकार से 18 अवयवों वाली है, तो 1 से भाग देंगे तो 18 गुणे 1 या 1 गुणे 18। 2 से भाग देंगे 2 गुणे 9 या 9 गुणे 2। 3 से भाग देंगे 3 गुणे 6 या 6 गुणे 3। ठीक है। 4 से भाग जाएगा नहीं, 5 से नहीं जाएगा, 6 से हम लिख चुके हैं, 7 8 से भाग जाएगा नहीं, 9 से हम लिख चुके हैं। इसके अलावा अन्य संख्याओं से नहीं जाएगा, केवल 18 से जाएगा, 18 से हम लिख चुके हैं। 5 अवयवों वाले अवयव की कोटि, तो 5 से में केवल 1 का भाग जाएगा या 5 का जाएगा, तो 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1। ठीक है। अब आते हैं, यदि किसी अवयव में हमें कोई पर्टिकुलर अवयव दे रखा हो और हमें अवयव ज्ञात करना हो, तो इस सवाल में क्या कह रहा है कि एक अवयव का एक अवयव दे रखा है Aij बराबर I + j का होल स्क्वायर बाई 2, और हमें ज्ञात करना है 2x2 की मैट्रिक्स। तो देखिए 2x2 की अभिष्ट मैट्रिक्स क्या होती है? कैपिटल A मैट्रिक्स का नाम दे दिया, बराबर मैट्रिक्स A11 यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ की वैल्यू,
A12 यानी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ की वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ भी तो है। A21 ये उसकी पोजीशन को इंडिकेट करता है, मैंने आपको समझाया था वहाँ पे डिटेल में। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ यानी 21, और A22 यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। हमेशा पंक्ति पहले आती है, स्तंभ बाद में आता है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है, तो इसको पहले फाइंड करना पड़ेगा एलिमेंट। तो देखिए हमें Aij दे रखा है और हमें निकालना क्या है पहले, A11 यानी आई की जगह अगर हम 1 रख दें और जे की जगह 1 रख दें तो ये मिल जाएगा हमें। यही हमने किया है, Aij में i बराबर 1 और j बराबर 1 रखने पर जब 1 रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा A11 बराबर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4/2 2 हो गया। Aij अब सेकेंड एलिमेंट i बराबर 1 और j बराबर 2, तो i बराबर 1 j बराबर 2 रखने पर तो इसको सॉल्व किया, इतना आ गया। तीसरा है A21 यानी i मतलब पंक्ति को इंडिकेट करता है, ठीक है। i बराबर 2 और j बराबर 1 रखेंगे तो इतना आया, और i बराबर 2 और j बराबर 2 रखने पर यहाँ जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख देंगे मैट्रिक्स में, तो वही मैट्रिक्स हमारी फाइनल आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट भी इसी प्रकार से है। Aij बराबर i अपॉन जे दे रखा और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स पूछिए, सेम वही कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। i बराबर 1 j बराबर 1 रखने पर इतना आया, i बराबर 1 j बराबर 2 पर इतना आया, i बराबर 2 j बराबर 1 रखने पर इतना, और i बराबर 2 j बराबर 2 रखने पर इतना आया, ठीक है। हम थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि आपको हम पहले ही सब समझा चुके हैं, सारी चीज़ें 1 बाई 1 एग्जाम्पल लेके सब समझाया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, तो सेम पैटर्न पे आप इसको सॉल्व करेंगे अपने आप ही, ये आपके सामने लगा दिख रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम वही है। i बराबर 1 j बराबर 1, i बराबर 1 j बराबर 2, इस प्रकार सारी वैल्यू रख कर यहाँ पुट कर दी है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, ये हमने आपको अलग से समझाया था जब आपको डिटेल में समझाया था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे मॉड लगा है। ये किसे क्या कहते हैं, मॉडुलस, ठीक है। और मॉडुलस का मतलब होता है कि मॉडुलस के अंदर वैल्यू चाहे नेगेटिव हो और चाहे पॉजिटिव हो, मॉडुलस से जैसे ही बाहर आएगा वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हमसे कहा है कि A यानी 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स ज्ञात करिए। कितने करनी है, 3 क्रॉस 4 क्रम की यानी कोटि की मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए पहले तो हमें Aij दे रखा है, यानी अवयव दे रखा है, और हमसे कहा है कि एक अवयव ज्ञात करिए जिसकी कोटि कितनी हो, 3 क्रॉस 4। और हम लोग जानते हैं 3 क्रॉस 4 अवयव की कोटि का कैसे ही हो जाएगी, तो अवयव कैसे ही बनी जाके, A यानी 3 पंक्तियाँ होनी चाहिए और 4 स्तंभ। तो देख लीजिए 3 पंक्ति हैं और 4 स्तंभ, और इनके पर्टिकुलर एलिमेंट A11 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, ये कौन सा है, पहली पंक्ति में दूसरा स्तंभ, तो A12 ये पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ, तो A13 पहली पंक्ति में चौथा स्तंभ, तो A14। इसी प्रकार से बाकी सभी वैल्यू भी लिखी गई हैं। आई होप अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे हैं तो ये चीज़ें सब आपको आराम से समझ में आ रही होंगी। तो देखिए ये सब हमें निकालना है, फाइंड करनी है इन सब की वैल्यू। तो फाइंड कैसे करेंगे, जैसा कि अभी बताया था, Aij दे रखा है, A11 ज्ञात करना है, यानी i बराबर 1 और j बराबर 1 रखने पर। तो देखिए यहाँ रख दिया हमने, तो इतना आया। A12 यानी i बराबर 1 और j बराबर 2 रखेंगे जब इसमें, तो इतना आएगा। तो यहाँ ध्यान दें थोड़ा सा, A11 जब फाइंड किया तो 1/2 मॉड में माइनस का 3, i का मान 1 रखेंगे तो इतना ही आएगा, और प्लस का j का मान 1 रख दिया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान देना कितना आएगा, 1/2 मॉड में माइनस का 2 आएगा। लेकिन मॉड से जैसे ही बाहर निकालेंगे, ठीक है, मॉड से जैसे ही बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा प्लस का। मॉड से बाहर आते ही वैल्यू प्लस की हो जाती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ऑलवेज बाहर मॉड के बाहर पॉजिटिव आती है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1। इसी प्रकार से A12 निकाला, यहाँ भी वैल्यू माइनस के 1 नेगेटिव आ रही थी, लेकिन मॉड से बाहर आते ही पॉजिटिव हो गई, ठीक है। ऐसे ही 1 जब i बराबर 1 j बराबर 3 रखा, i बराबर 1 j बराबर 4 रखा है, और इसी प्रकार से बाकी अन्य सभी वैल्यू भी हमने रख ली जो जो हमें एलिमेंट चाहिए थे उसके अकॉर्डिंग। इनको सबको इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, इसे आप स्वयं करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित समीकरणों में x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए।
हमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। पहले में दे रखा है कि ये मैट्रिक्स बराबर ये मैट्रिक्स, यानी दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। और हमने आपको रूल बताया था, एक नियम बताया था समानता का नियम, कि कोई भी दो अवयव अगर समान होते हैं, बराबर होते हैं, तो उनके संगत अवयव आपस में समान होते हैं। संगत अवयव मतलब पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, तीसरा वाला तीसरे के बराबर, चौथा वाला चौथे के बराबर। तो वही लिखा है यहाँ पे। हम जानते हैं कि समान अवयवों के संगत अवयव समान होते हैं। अतः तो देखिए y बराबर कितना आ गया, पहले स्थान का पहले के बराबर, y बराबर 4, z बराबर दूसरे स्थान वाला 3 और x वाला 1। तो देखिए वही लिखा है, y बराबर 4, z बराबर 3 और x बराबर 1। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये मैट्रिक्स बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है, हमें एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। तो देखिए पहला एलिमेंट सेम वही रूल लिखा है, संगत अवयव समान रखने पर। तो पहला वाला पहले के बराबर हो जाएगा, तो पहली इक्वेशन बन गई। दो के बराबर होता है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, इसीलिए इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा इसके बराबर इतना और चौथा इसके बराबर इतना। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, पहले जेड का मान निकाल लिया, तो 5 इधर जाएगा, जेड का मान कितना आ गया 0। अब इन दोनों को हम चाहे प्रतिस्थापन विधि और चाहे विलोपन विधि, किसी भी विधि से आप हल कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने विलोपन विधि लगा ली है। समीकरण 1 से y का मान प्रतिस्थापन विधि, समीकरण 1 से y का मान निकाल लिया है, जो कि हो गया 6 - x, और ये y का मान हम यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन 3 में। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, द्विघात समीकरण बनेगा, गुणनखंड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x बराबर 2,4। अब x बराबर 2 जब हम लोग समीकरण 4 में रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 4, और जब x बराबर 4 रखेंगे y में तो y बराबर आ जाएगा 2 और z का मान 0 ना रखा, यानी आंसर क्या हो गया, x बराबर 2,4, y बराबर 4,2। 2 पर 4 आया है और 4 पर 2 आया है, और z का मान तीनों के इसमें 0 है। ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी सेम करेंगे। ये इक्वल है तो इसके बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये। इनको विलोपन या प्रतिस्थापन या जैसे भी आपको सॉल्व करनी है, इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। सेम क्वेश्चन वही है, यहाँ पे भी है। ये मैट्रिक्स बराबर दे रखी है, कहा है ABCD के मान निकालिए। ठीक है। तो संगत अवयव समान हो जाएंगे, इसके बराबर पहला एलिमेंट, इसके बराबर दूसरा एलिमेंट, इसके बराबर तीसरा और इसके बराबर चौथा। 4 इक्वेशन बन जाएंगी। इनको विलोपन या प्रतिस्थापन से आप सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये अपना आंसर आएगा। ठीक है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 8। सवाल ने कहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कह रहा है A बराबर कैपिटल AIJ मैट्रिक्स में M क्रॉस N एक वर्ग अवयव है। तो वर्ग अवयव कब होता है, वर्ग अवयव की डेफिनेशन बताई थी, एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या कैसी हो, समान हो। तो यहाँ पंक्ति कितनी है M और स्तंभ कितना है N, ये दोनों अगर समान हो जाएं तो हमारा वर्ग अवयव हो जाएगा। तो वही लिखा है, जब रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है तब वह वर्ग अवयव कहलाता है, अर्थात M बराबर N। इस प्रकार से क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। x तथा y के किन मानों के लिए अवयवों के युग्म समान हैं। x y के मान बोले हैं, अवयव समान बताया है, तो सेम वही प्रोसेस, समान अवयवों के संगत अवयव समान होते हैं। तो इसके बराबर ये पहले इक्वेशन, इसके बराबर ये दूसरी इक्वेशन, इसके बराबर ये तीसरी इक्वेशन और इसके बराबर ये चौथी इक्वेशन। 4 इक्वेशन बनी। इनको सिंप्लीफाई किया, पहली इक्वेशन से x का मान निकाल लिया, तो इधर आएगा -7 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में 3। इससे y का मान निकाला 7 आ गया, इससे y का मान निकाला 7 आया, और इससे जब x का मान निकाला तो आया -2/3। तो देखिए यहाँ पे y बराबर 7 एक ही वैल्यू है, लेकिन x के बराबर ये डिफरेंट वैल्यू है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। यदि किसी भी इक्वेशन में अगर y का मान रखोगे तो जो x के मान आएंगे वो कैसे आने चाहिए, सेम। यदि y का मान अगर एक वैल्यू कोई रखते हो तो x के मान भी सिंगल एक होने चाहिए, वो भिन्न भिन्न नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ लिखा है y बराबर 7, लेकिन x के भिन्न भिन्न मान प्राप्त हो रहे हैं, अतः x y के मान ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है। यानी y का अगर एक मान रखते हैं तो x का भी एक सिंगल यूनिक मान आना चाहिए, इसमें भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, और अगर भिन्न है तो इसलिए इसके मान निकालना संभव नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि में 0 या 1 हो। प्रविष्टि मतलब इनपुट। तो 3x3 कोटि का अवयव पूछा है और अवयवों की संख्या पूछी, इस प्रकार की कितने अवयव बना सकते हैं जिसमें केवल और केवल वैल्यू क्या रखी जाए, 0 और 1। तो देखिए इसमें क्या रूल क्या होता है,
3x3 क्रम के मैट्रिक्स में 9 अवयव होंगे। 3x3 है तो कुल अवयव कितने हो गए? 9, 3 3 9। और प्रत्येक अवयव को 2 तरीक़ों से चयनित किया जा सकता है। क्यों भाई? क्योंकि 0 और 1 2 अवयव ही तो रखने हैं। अतः प्रत्येक स्थान को भरकर कुल मैट्रिक्स कितनी हो जाती है? इसका रूल होता है 2 की पावर जो कोटि होती है उसमें अवयवों की संख्या, तो 2 की पावर 3x3 हो जाएगी। 2 कहाँ से आया? क्योंकि 0 और 1 2 एलिमेंट है, इसलिए 2 की पावर जो उसकी कोटि होती है वो कोटि का में गुणा कर लेंगे तो अवयवों की संख्या, यानी हम कह सकते हैं 2 की पावर अवयवों की संख्या फार्मूला होता है। तो 2 की पावर अवयव हो गए 9, 2 की पावर 9 बराबर 2 का 9 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी इस प्रकार से करेंगे 2 56 और दूनी 512। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके।